दोस्तों, गुरु की व्याख्या तरह तरह से की गई है और गुरु ही वास्तव में सच्चा ज्ञान देता है। हम जिस स्थूल शरीर को देख पा रहे हैं वो केवल अन्नमय कोश है, लेकिन इसके अलावा भी व्यक्ति के और भी स्तर हैं। पंचकोशा थ्योरी में आपने भी बहुत ज्ञाता है कि हमारे स्वरूप क्या क्या हैं। उन सब विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं शशि राठी साहब से, जो आपको बताएंगी। आप साहूराम स्वरूप महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, शिक्षाविद हैं, मौजूदा समय में एक डिग्री कॉलेज चलाती हैं, साथ ही साथ गंगाशील ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की आप को चेयरपर्सन भी हैं। आज आपसे बात करने जा रहे हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर कि कैसे शिक्षक और छात्रों के बीच में दूरी उत्पन्न हो रही है, उसको लेके क्या मानती हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं, और साथ ही साथ शिक्षा को लेके क्या कहती हैं डॉक्टर शशि बाला राठी। गौर से सुनिए उनकी बात। डॉक्टर शशि बाला राठी साहब, मेरे दर्शक देख रहे हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगी आप? मैं शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या 5 तारीख को हमारा श्री सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है और उसको एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका ये स्वयं का आदेश था कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और हम कल एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें शिक्षकों को हम सम्मानित करेंगे, जिसमें शिक्षक शिखर रहेंगे, शिक्षक शिरोमणि रहेंगे। इस तरह से हम कुछ लोगों को 16-17 लोग हैं जिनको सम्मानित करेंगे। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे ईश्वर का वरदान प्राप्त है कि मुझे इस जन्म में शिक्षक बनाया और मैं अपने को धन्य भागी मानती हूँ और शिक्षक होने पर मुझे गर्व है। मैंने अपने छात्रों के साथ अपने जीवन को पूरी तरह से जिया और मुझे अच्छा लगा है। अपने छात्रों को मुझे मौका मिला कि मैं उन्हें तराश सकूं और निखार सकूं। आपका सफ़रनामा क्या रहा है? कितने साल से आप टीचिंग करती रहीं? कब रिटायर हुई? आपकी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई? और आज के शिक्षक दिवस पर क्या पैगाम छात्रों के लिए देना चाहेंगी जो कि गुरु से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, दूर शिक्षा प्रणाली को अपना रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी स्कूलों में नहीं पहुंच रहा है, टीचर से दूर हो रहे हैं, फिर भी शिक्षा पढ़ाई जरूर अर्जित कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि साक्षर बनने की प्रक्रिया है लेकिन शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? खासतौर से सफ़रनामा पहले जानना चाहेंगे दर्शक आपके। मेरा सफ़रनामा बहुत छोटा सा है और मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो एक चुंगी के स्कूल में हुई है, जिसका मुझे आज भी नंबर याद है। मेरे मानस पटल पर छाया हुआ है स्कूल नंबर 7। और मेरी जो माध्यमिक शिक्षा हुई है वो महेश्वरी गर्ल्स इंटर कॉलेज अलीगढ़ में हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में हुआ और उसके बाद वहाँ से मैं JRF प्रति जूनियर रिसर्च फेलोशिप UGC का। उसी बीच में यहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ साहू राम स्वरूप, उस समय गोपीनाथ हुआ करता था नाम, साहू गोपीनाथ डिग्री कॉलेज। बाद में जो इसका नाम बदलकर साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय हुआ, वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट सन 77 में हुआ और वह नवंबर सन 16 तक वहाँ मैं कार्यरत रही। और मैं अपनी छात्रों के बीच बहुत प्रसन्न रहती थी और कॉलेज का अपना समय अलग होता था। मेरे विभाग का समय अधिकतर ये जाना जाता था कि शशि राठी सुबह डिपार्टमेंट में घुसेगी और शाम को 6:30 बजे छोड़ेगी। एक बात मैं यहाँ ज़रूर उद्धृत करना चाहूँगी और जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने छात्रों को, लोग शिकायत करते हैं कि छात्र क्लासेस में नहीं आते, मेरे छात्र, मुझे कहना पड़ता था बच्चों अब घर जाओ और शाम हो गई मुझे डिपार्टमेंट बंद कराना है। मेरा हमेशा ये मानना है, मैं दूसरों पर किसी थोपने के मूड में नहीं रहती। अगर शिक्षक अपने को पूरी तरह से शिक्षक समझ ले तो छात्र अपने आप दिशा विहीन जो हो रहे हैं वो अपनी दिशा पर आ जाए। छात्र लेना चाहता है, शिक्षक को देने की ज़रूरत है। मैं इस रूप में इसको सोचती हूँ
और आज की इसकी माध्यम आज भी बहुत सारे शिक्षक जिनको हम जैसे हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं कि उन्होंने हमें बनाया, इसी तरह से मैं समझती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे शिक्षक हैं जिनको कहा जाता है कि सचमुच में वो शिक्षक हैं और उनके लिए जो छात्र हैं वो बावले रहते हैं। एक और बात यहाँ मुझे स्मरण हो चली है कि जब मुझे प्राचार्य का दायित्व साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय में दिया गया तो उस समय कई बार दूसरे प्रशासनिक कार्यों में मैं उलझी होती थी, तो मैं अपने छात्रों की क्लास लेने कई बार मिस हो जाती थी। ले मेरे छात्र मेरे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लाइनबद्ध खड़े होते थे और वो कहते थे मैडम आप क्लास में चलिए, और उनका ये कहना था कि आप प्रिंसिपल हुई हैं लेकिन हम अनाथ हो गए। तो मुझे लगता है कि मुझे जिस तरह से छात्रों का प्यार मिला है, भरपूर प्यार मिला है, तो ऐसा नहीं है कि छात्र पूरी तरह से हम कहें उसको ही सारा उसके ऊपर थोप दें, तो मैं इसको सही नहीं मानती। छात्र अच्छा है। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आज के युग में प्रेजेंट सिनेरियो में हम बहुत सारी नैतिक मूल्यों के पतन की बात करते हैं। मैं इसको इस रूप में देखती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। असली में क्या होता है, हम पूरे समाज से विश्लेषण करें, न सिर्फ छात्र से, न सिर्फ शिक्षक से, हम देखें कि अगर हम एक सिर्फ स्टमक तक, पेट तक सीमित रहते हैं, अन्नमय कोश तक सीमित रहते हैं और वहाँ ही मन जुड़ जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ हम बात करते हैं कि हमारा मन ये कहता है कि हमें बड़े से बड़ा जॉब मिले, हमारा मन ये कहता है कि हम अच्छे से अच्छा भोजन करें, हमारा मन ये कहता है कि हमारी अच्छी से अच्छी लिविंग हो, हमारा मन ये कहता है कि हम समाज में एक बहुत यशस्वी रहें। तो इन सब को जिस अन्नमय कोश पर और मनोमय कोश तक जो लोग सीमित रहते हैं वो सिर्फ इसकी बात करते हैं और यहीं पर जन्म लेते हैं, और मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का यहीं से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर आगे चल के किसी को ईश्वर ने अगर बख्शा है और इंसान यदि जागरूक है तो वो प्राणमय कोश तक जाता है, वो अपने श्वास प्रश्वास को भी देख पाता है, देखता है कि मैं श्वास प्रश्वास से किस तरह से अपना चेतना की उन्नति को प्राप्त कर रहा हूँ। इससे आगे का कोश है विज्ञान में कोश। यहाँ तक पहुँचने का जिनको अवसर मिलता है वो विश्लेषणात्मक देखते हैं, नई नई तकनीक को ईजाद करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं और मानव जाति के लिए नए नए आविष्कार करते हैं, उनको मौका मिलता है। बिरले हैं जिनको एक और मौका मिलता है कि इस चेतना को ऊर्ध्वमुखी ले जाओ और आनंद में कोश में रहो जिसमें आनंद ही आनंद है। तो मैं कहूँगी कि शिक्षक और छात्र दोनों हमारे समाज का अंग हैं, वो समाज से अलग नहीं है। हम उन्हें अलग करके सिर्फ 5 तारीख के लिए, 5 सितंबर के लिए अलग करके देखें तो ये बात मुझे बेमानी लगती है। हम इसे समाज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे कि समाज के परिप्रेक्ष्य में भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, जिस राह पर चलना चाहते हो उस पर चलो। और हमारे शरीर में पूरी इतनी अनंत संभावना है कि हम जो चाहें सो कर सकते हैं, जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। आज तकनीकी एक जो विस्फोट का युग है, हम देखते हैं कि तकनीकी विस्फोट के युग में कहीं मानवता नीचे दब गई है। अब हमारी नई शिक्षा नीति जो भारत में आ रही है उससे बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि वो मानव निर्माण का पुनः स्थापित करेगी, प्रतिस्थापित करेगी। मेरा सभी को, मेरी अपनी शिक्षक जाति को भी और छात्रों को ये संदेश है कि आत्मविश्वास कहीं न खोएं, आत्मविश्वास की वृद्धि करें। एक और दूसरा संदेश कि जीवन में यदि संभव हो तो पूरे 24 घंटे में से 2 मिनट सचमुच मौन रहकर जरूर देखें। ये शायद एक ऐसा रास्ता होगा मौन का जो स्वयं को समझने के लिए आसान है।